नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के इस बुलेटिन में हम आपको बिहार चुनाव से जुड़ी हर एक खबर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, ये वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री में सबसे पहली खबर उस मुलाकात की आपको बताते हैं जो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार के बीच में हुई है। पटना में होटल मौर्या में दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई जिसमें दोनों ही नेता मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इसी मुस्कुराहट के साथ सीट बंटवारे पर एनडीए में बात बन गई है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चेहरे पर चमक, चुनाव पर चर्चा। शाह के साथ नीतीश की मुलाकात, सीट बंटवारे पर बन गई बात, मुस्कान वाली मुलाकात, सब ठीक ठाक। दाहिनी ओर बिहार के नीति नियंता नीतीश कुमार और बाईं ओर बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह। हाथ में फूलों का गुलदस्ता और चेहरे पर चमक। जैसे फूल खिले हुए हैं वैसे दोनों के चेहरे भी खिले हुए हैं। सीएम नीतीश के चेहरे पर स्माइल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ दिख रही है। गुरुवार की दोपहर जब ये तस्वीर निकलकर सामने आई तो राजनीतिक हलके में चर्चा तेज हो गई कि नीतीश और शाह की मुलाकात में बात बन गई है। राजनीतिक पर्यवेक्षक भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये तस्वीर सीट बंटवारे पर सकारात्मक बातचीत का संदेश दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिष्टाचार के नाते भैया मोबाइल आ रहा है। दोनों की आपस में बातचीत हुई है। राजधानी पटना के चर्चित मौर्या होटल में सीएम नीतीश ने गृह मंत्री अमित शाह से करीब 20 मिनट तक बातचीत की। बैठक में बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेता भी मौजूद थे। बंद कमरे में बातचीत का जब वीडियो सामने आया तब नीतीश के चेहरे पर स्माइल दिख रही थी। अमित शाह मुस्कुरा रहे थे, संजय झा के चेहरे पर भी मुस्कान थी। विजय चौधरी हंस रहे थे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सारे कयासों और अटकलों के बीच ये तस्वीर वो सब कुछ बताने को काफी है कि एनडीए में कहीं कोई गतिरोध नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। निश्चित रूप से इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। चुनावी तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीट बंटवारे को लेकर इस बैठक को बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस जैसे बड़े विपक्षी दल अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड ने बीजेपी और जेडीयू की टेंशन बढ़ा दी है, इसलिए एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अब तक नहीं निकल पाया है। मसला जीतनराम मांझी का देख लीजिए, मसला चिराग पासवान जी को देख लीजिए। जेडीयू एकदम साइलेंट है, कोई कुछ बोल नहीं रही। एनडीए गठबंधन में सुर पुटवल की स्थिति अभी भी बनी हुई है। विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं कि एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही, जबकि सत्तारूढ़ दलों का दावा है कि सकारात्मक बातचीत में सहमति बन गई है और उसकी बानगी है ये तस्वीर जिसमें सीएम नीतीश के चेहरे पर स्माइल है और अमित शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट। तस्वीर तो सामने आ गई है, इंतजार है बस सीट बंटवारे के फॉर्मूले का। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देखिए, बीजेपी के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए हैं एनडीए नेताओं को मजबूत करने के लिए। और बिहार में एनडीए जिस जगह पर सबसे ज्यादा कमजोर थी, यानी कि शाहाबाद और मगध का इलाका, वहीं से उन्होंने हुंकार भरी है। लेकिन इस हुंकार के साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की बिहार में हुई वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा का नाम दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि घुसपैठियों के गोद में खेल रही है कांग्रेस। क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरीके से उनके इस बयान पर बिहार में बवाल बचा हुआ है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तैयारियों को धार देने बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुरुवार को गुरु मंत्र दिया। सासाराम के जक्खी बिगहा में स्वर्गीय इंजीनियर ललन सिंह स्पोर्ट्स क्लब पहुंचे शाह ने अपने संबोधन से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। बिहार चुनाव में 80% सीट जीतने का टारगेट दिया। साथ ही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा नाम दे दिया। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। लगभग 3000 कार्यकर्ताओं से ठसाठस भरे स्पोर्ट्स क्लब में शाह ने बार बार ये हामी भरवाई कि राहुल गांधी बांग्लादेशियों को बचाने के लिए और फर्जी विदेशी वोटरों को बचाने के लिए बिहार पहुंचे थे। शाह ने गरजते हुए ये वादा किया कि पीएम मोदी के रहते घुसपैठिए बिहार की जनता का हक नहीं छीन सकते, न राशन का और न ही वोट के अधिकार का। इस दौरान शाह ने लालू परिवार पर भी निशाना साधा और लैंड फॉर जॉब स्कैम की याद दिलाई। चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे होटल की जमीन में घोटाला किया, अलग तारा घोटाला किया, बाढ़ का घोटाला किया, ये भी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति मामले का घोटाला किया और कई बार जेल में भी गए। चारा घोटाले का जिक्र करते हुए शाह ने दावा किया कि भ्रष्टाचार के आरोपी बिहार का भला नहीं कर सकते, इसलिए एनडीए सरकार को जनता दोबारा मौका दे जिस पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा बताते हुए शाह ने तेजस्वी पर भी तंज कसा कि राहुल के साथ यात्रा कर तेजस्वी की राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ गई है, जिस पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया है। किसी दिन तो इंसाफ होगा और जिस दिन इंसाफ होगा ये जो वोट चोर है उसका सरगना भी जेल में होगा, उसके तमाम गुर्गे भी जेल में होंगे। जब जब जहां जहां चुनाव होता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए को मुद्दा बनाने का काम करती है, लेकिन चुनाव बाद घुसपैठिए कहां चले जाते हैं ये आज तक नहीं पता चला है। डेहरी ऑन सोन में शाहाबाद और मगध के आसपास वाले जिलों के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के चुनावी चाणक्य ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल के साथ जनता के बीच जाने को कहा। शाह ने एनडीए सरकार के काम गिनाने और विपक्ष की नाकामियों को बताने का टास्क भी दिया है। देखना होगा शाह की ये रणनीति चुनाव में कितना काम आती है। सासाराम संवाददाता अजित कुमार और पटना रिपोर्टर शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात उस विरोध की जो आरजेडी के अंदर ही देखने को मिल रही है। दरअसल तेजस्वी यादव की बहन और लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया है, जिस पोस्ट से ये समझ आ रहा है कि आरजेडी के अंदर कुछ विरोध के स्वर अब उठ रहे हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार में बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। उनके रथ पर फ्रंट सीट पर तेजस्वी यादव के चुनावी सलाहकार और आरजेडी सांसद संजय यादव बैठे थे। इसी को लेकर रोहिणी आचार्य ने हमला करते हुए एक पोस्ट किया था। अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या आरजेडी में तेज प्रताप यादव के बाद रोहिणी आचार्य को भी अब संजय यादव पसंद नहीं आ रहे हैं। ये रिपोर्ट थी। रोहिणी आचार्य आरजेडी की नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बेटी, वो बेटी जिन्होंने अपने पिता को किडनी दी, जरूरत के समय परिवार को संभाला। आज उसी रोहिणी आचार्य ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से इस पोस्ट को शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर जंगल में लगी आग की तरह फैल रहा है। राजनीतिक गलियारे में हर ओर इस पोस्ट की चर्चा हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के प्रशंसक आलोक कुमार ने संजय यादव को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। तेजस्वी यादव की फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर आलोचना की है। संजय यादव का कद कितना बड़ा है, शायद ही ये बात किसी से छिपी होगी।
तेजस्वी के सिपहसालार और आरजेडी के राज्यसभा सांसद खूब चर्चा में हैं तेजस्वी यादव की फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर। बुधवार की रात करीब 1:30 बजे आरजेडी समर्थक आलोक कुमार ने संजय यादव को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा, जिसे रोहिणी आचार्य ने शेयर किया। पोस्ट में ये टिप्पणी की गई है कि फ्रंट सीट शीर्ष के नेता नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है। अनुपस्थिति में किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से ऊपर समझ रहा है। हम लोग फ्रंट सीट पर लालू तेजस्वी को बैठे देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह पर कोई और बैठे, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। दोयम दर्जे के व्यक्ति में विलक्षण रणनीतिकार नजर आता है। पोस्ट में कई और भी बातें लिखी गई हैं, जिस पर खूब सियासत हो रही है। जो साथ में चलेंगे वही अगली पिछली किसी सीट पर बैठेंगे। आप भी साथ में चलिए तो आपको भी कहीं ना कहीं जगह उसमें बैठने को मिल जाएगी। जिस तरीके से संजय यादव के लिए उन्होंने टिप्पणी की, मुझे लगता है कि ये उन्हीं मानसिकता का एक परिचय है। ये पहली बार नहीं है जब तेजस्वी के करीबी संजय यादव को लेकर लालू परिवार में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हो। इससे पहले लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कई बार संजय यादव के खिलाफ खुलकर बोल चुके हैं। संजय यादव की भूमिका पर सवाल भी खड़े कर चुके हैं। कई मौकों पर संजय यादव को जयचंद बताने वाले तेज प्रताप के बाद अब बहन रोहिणी आचार्य ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि रोहिणी आचार्य भी संजय यादव के बढ़ते कद से नाराज हैं। बिहार अधिकार यात्रा से फ्रंट सीट पर के सलाहकार बैठे हैं, लेकिन परिवार तेजस्वी यादव का पीछे छूट रहा है। जिस परिवार को लालू ने हमेशा बांध के रखा, तेजस्वी के हाथ में नेतृत्व आते ही पूरा परिवार बिखर रहा है। सत्ताधारी दलों का आरोप है कि लालू प्रसाद के परिवार में संजय यादव को लेकर दरार गहरी होती जा रही है। संजय यादव पहले से ही तेज प्रताप यादव के निशाने पर हैं और अब तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य भी संजय यादव से खफा लग रही हैं। फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर बस आपत्ति ही है या इसके पीछे कोई राजनीति भी, इसका खुलासा तो रोहिणी ही कर पाएंगी। फिलहाल ये तस्वीर और पोस्ट बिहार की राजनीति में छाई हुई है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर में करीब 10 मिनट तक रुके और उसके बाद वहां से वो रवाना हो गए हैं। आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार जब जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे तो उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और उनके साथ मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। 10 मिनट तक जेडीयू दफ्तर में ही सीएम नीतीश कुमार रहे और उसके बाद वहां से वो रवाना हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मौके पर लगातार मंथन जारी है और जेडीयू में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, मुख्यमंत्री 10 मिनट तक जेडीयू दफ्तर में रहे, क्या कुछ हलचल वहां आपने देखी? देखिए, निश्चित तौर पे आज बेहद भागदौड़ का दिन रहा नीतीश कुमार के लिए। सुबह में वो होटल मौर्या पहुंचे थे और वहां पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद बापू सभागार में वो पहुंचे थे और उसके बाद देर शाम अचानक से जेडीयू दफ्तर वो पहुंच गया और पहुंचे उस समय बड़ी संख्या में जेडीयू दफ्तर में कार्यकर्ता भी मौजूद थे और नेता भी मौजूद थे। और आज सुबह से जेडीयू दफ्तर में लगातार बैठक का दौर जारी है, क्योंकि चुनावी साल और चुनावी साल में संगठन को कैसे मजबूत करना और विधानसभा चुनाव को लेकर कैसे रणनीति बनानी, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। जेडीयू के कई जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। इसी बीच में नीतीश कुमार शाम में पहुंचे और उनको अपने बीच में पाकर जेडीयू कार्यकर्ताओं काफी जेडीयू कार्यकर्ता उत्साहित देखे और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगा। तो महत्वपूर्ण था कि उस समय उनके साथ अशोक चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी संजय झा भी मौजूद थे और दोपहर में विजय चौधरी पहुंचे थे। तो यानी कि जेडीयू दफ्तर में काफी गहमागहमी था और उसी गहमागहमी के बीच में नीतीश कुमार पहुंचे और 10 मिनट तक जेडीयू दफ्तर में रहे और दफ्तर में के अंदर जाकर वो उन्होंने 2-3 मिनट का वक्त गुजारा बैठकर और जानकारी दी और उसके बाद फिर वहां से निकल गए। लेकिन इस बीच में उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और जाहिर तौर से चुनावी साल में कार्यकर्ता अगर अपने बीच में मुख्यमंत्री को देखेंगे, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखेंगे तो उनका उत्साह बढ़ना लाजमी है और चुनावी साल में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़े, इसका पूरा ध्यान बड़े नेता रखते हैं। और इसी कड़ी में नीतीश कुमार का जेडीयू पर पहुंचना, जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना। ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं बयान बवाली।
यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। इस बार केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है। इस बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने पलटवार किया है। जेडीयू की तरफ से क्या कुछ कहा गया है आपको दिखाते हैं। धर्म के आधार पे ही हुआ था, और अगर उस समय सारे हिंदू पाकिस्तान से भारत आ गए होते, अब भारत से सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते, आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुस्लिम नहीं चिल्लाते। देश का दुर्भाग्य है। आज मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद ही करना है। और महाराज गिरिराज सिंह जी, आप बिहार से हैं, केंद्र में मंत्री हैं, एक कोई काम बताइए ना जो आपके मंत्रालय ने बिहार के लिए किया हो और बिहार को फायदा हुआ हो। माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी संविधान की शपथ लेकर सांसद और मंत्री बने हैं। बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी का मॉडल न्याय के साथ विकास का है, सबका साथ और सबका विकास का है। जरा सोचिए, देश विभाजन के वक्त यदि सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले जाते और पाकिस्तान के सारे हिंदू भारत आ जाते तो इनकी मुस्लिम परस्त राजनीति का क्या असर होता है। और अब आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री में चुनावी वायरल ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल चल रही है। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के दरमियान मोकामा पहुंचे थे। मोकामा में तेजस्वी यादव ने जो बच्चे हैं और लोग हैं उनके बीच में कलम बांटी थी। प्रचार गाड़ी से तेजस्वी यादव लोगों के बीच कलम बांट रहे थे और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि कलम की ताकत बंदूक से बड़ी होती है। लेकिन इसी बीच अजीबोगरीब तरीके से जो कलम बांटी गई उस पर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि कलम फेंक कर लोगों के बीच में बांटी जा रही थी। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसी तरीके से कलम को फेंक कर किसी के बीच बांटा जाता है। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का कारवां बुधवार को मोकामा बाजार पहुंचा था, जहां उन्होंने कलम बांटी। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कलम बांटी वो अपने आप में अजीबोगरीब था। एक तरफ तेजस्वी मोकामा में कलम बांटकर ये संदेश देना चाहते थे कि कलम की ताकत बंदूक से बड़ी होती है। दूसरी तरफ वे लोगों को हाथ में कलम देने के बजाय प्रचार गाड़ी पर खड़े होकर लोगों के बीच कलम फेंक रहे थे। आप लोग तो बंदूक वाले आदमी हैं ना, जंगल राज वाले हैं, लूट वाले हैं, अपहरण वाले हैं, और आप कलम को आप फेंक ही सकते हैं। आप कलम का सम्मान नहीं कर सकते। जब अधिकारों की बात करते हैं तो बिहार के लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी को उनका अधिकार कब देंगे, और मोकामा में कलम बांट रहे हैं, बंदूकों की बात कर रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद लगता है। तेजस्वी जी ने साफ तौर से इसी का महत्व समझा और लोगों के बीच कलम बांटा, तो अब बांटने के तरीके पे सवाल होने लगे। हमारे नेता तेजस्वी यादव हमेशा बिहार के युवाओं को रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। उसी मोकामा में जहां पर जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता लोगों को हथियार देते हैं, AK-47 कैसे चलता है वो सिखाते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव युवाओं को बांट रहे हैं कलम। तो न्यूज 18 बिहार झारखंड पर स्पेशल बुलेटिन मुख्यमंत्री में हमने आपको चुनाव से जुड़ी खबरें बताई और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नूरा कुश्ती जमीन पर जारी है और चुनावी मैदान में सभी नेता पहुंच चुके हैं। प्रचार प्रसार के जरिए अपने पाले में जनता को करने की कोशिश की जा रही है और इसी विधानसभा में आने की सबकी तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही अभी भी बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार का जादू बरकरार रहेगा या फिर तेजस्वी यादव को जनता इस बार मौका देगी। और इससे जुड़ी सभी खबरें न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप लगातार देखते रहिए। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले?